Hello viewers, Assalamu alaikum. I am Arif Ali Lashari and you are watching Abi Khan YouTube channel. Guys, today our topic is letter, word, sentence, phrase, subject and verb. तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो 3-4 पॉइंट्स हैं, उनको हम डिफ़ाइन करेंगे और ये हमारी डेली बेसिस में तकरीबन यूज़ होती हैं और ये सिंपल चीज़ें हैं मगर ये लाजमन आपको आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हैं तो बहुत सिंपल डेफिनेशन और इसके एग्जांपल वगैरह और ये बच्चों वाले जो हैं टॉपिक्स हैं मगर कभी कभी ये भुला देते हैं। कभी कभी कोई किसी इंटरव्यू में, किसी जॉब में, किसी कोई दोस्त कोई गैदरिंग में कोई क्वेश्चन वगैरह पूछ लेता है कि लेटर क्या है, तो लोग परेशान हो जाते हैं लेटर है क्या। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लेटर, वर्ड, सेंटेंस, फ्रेज एंड सब्जेक्ट एंड वर्ब। पहले हमारा है लेटर। लेटर की आपको डेफिनेशन पहले तो आनी चाहिए। तो डेफिनेशन इसकी है साइंस ऑफ, ये साइन है, साइन मीन्स सिंबल या फिर निशानी वगैरह। साइंस ऑफ लैंग्वेज यूज्ड टू फॉर्म वर्ड्स। साइंस ऑफ लैंग्वेज यूज टू फॉर्म ऐसी निशानियाँ सैम्पल्स, ऐसी सैम्पल्स जो, ये इसकी मतलब क्या होगा, ऐसी सैम्पल्स जो वर्ड बनने में हमारी हेल्प करें या फिर साइंस ऑफ लैंग्वेज यूज्ड जो इस्तेमाल हो, किसके लिए इस्तेमाल हो, ऐसी साइंस जो ऐसी सैम्पल्स जो वर्ड बनाने में इस्तेमाल की जाएँ, उसको हम क्या बोलेंगे, लेटर कहेंगे। या फिर आपने सिंपली आपने सुना होगा द बेसिक यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। किसी भी लैंग्वेज का बेसिक यूनिट कौन से है, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी ए टू जेड हो गया, तो ये क्या है, बेसिक यूनिट्स हैं। बेसिक यूनिट्स ऑफ एनी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज के बेसिक यूनिट, उसको हम क्या बोलेंगे, लेटर बोलेंगे। उसके एग्जांपल आपके सामने हैं कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और जेड, या फिर ए बी सी डी ई एफ जी जो भी आ जाते हैं, ये इंग्लिश के क्या हैं, लेटर्स हैं। सिंधी के लेटर्स ऑफ अलहदा हैं और उर्दू के लेटर्स एक्सचेंज हैं इससे, इंग्लिश से, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लेटर। उसके बाद हमारा आ गया वर्ड क्या है, वर्ड की पहले तो आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। ग्रुप ऑफ लेटर्स कंटेनिंग एट लीस्ट वन वावल। ऐसा ग्रुप लेटर्स का जो जिसमें तकरीबन कम अज़ कम एक वावल होना लाजमी है, which gives some meaning is called word। ऐसा ग्रुप लेटर्स का, ऐसा ग्रुप जो हमें इस यहाँ क्या कर रहा है, ग्रुप ऑफ लेटर्स, ऐसा ग्रुप लेटर्स का जो हमें तकरीबन कम अज़ कम एक वावल उसमें लाजमन होना चाहिए। उसमें क्या, एक वावल लाजमन होना चाहिए। which gives some meaning is called word। जो हमें कुछ ना कुछ मीनिंग भी दे, उसको हम क्या कहेंगे, वर्ड कहेंगे। उसके एग्जांपल आपके सामने हैं। पहला एग्जांपल है प्ले, और उसके बाद है राइट, उसके बाद है रीड। ये क्या हो गया, वर्ड हो गए। ये एक ग्रुप हो गया, किसका ग्रुप हो गया, लेटर्स का। जैसे पी एक अलग लेटर है, एल अलग लेटर है, ए वाई ये अलग अलग लेटर हैं, और इसके ग्रुप को हम इसको मिला के एक क्या बनाएंगे, वर्ड बनाएंगे। जैसे प्ले हो गया और ये तकरीबन कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, वर्ड। उसके बाद है सेंटेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ये अगर आपके पास कापी है आपके पास, तो आप डेफिनेशन लिखते जाएं, क्योंकि बहुत ही मेहनत से मैंने ये बनाई है। क्या कह रहा है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। ऐसा वर्ड मजमुआ, वर्ड्स का, अल्फाजों का ऐसा मजमुआ जो हमें कंप्लीट सेंस दे, मुकम्मल सेंस दे, मुकम्मल मीनिंग दे, उसको हम क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे, ये पॉइंट आपको याद रखनी है, हम उसको क्या कहेंगे, सेंटेंस। उसके एग्जांपल आपके सामने हैं। पहला एग्जांपल ये है कि ही कॉल्स मी, उसने मुझे कॉल की, ही कॉल्स मी। उसके बाद है शी गॉट थ्रू द एग्ज़ाम,
ये क्या हो गया, मुकम्मल सेंस के साथ ये सेंटेंसेस हो गए, एग्जाम्पल्स हो गए। ये क्या हैं, इसको हम क्या कहेंगे, सेंटेंस। जैसे अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ऐसा मजमुआ वर्ड्स का जो कंप्लीट सेंस दे उसको हम क्या बोलेंगे, सेंटेंस। उसके बाद हो गया फ्रेज। फ्रेज हम किसको कहेंगे, इस बात पॉइंट को आपको याद रखना है। फ्रेज तकरीबन दोस्तों को नहीं आता। फ्रेज बहुत ही सिंपल है। फ्रेज हम उसको कहेंगे, इसकी पहले तो इंग्लिश में डेफिनेशन है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डज नॉट मेक अ कंप्लीट सेंस। ऐसा वर्ड्स का मजमुआ जो कंप्लीट सेंस हमें ना दे, जिसमें हमें कंप्लीट सेंस ना मिले, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम फ्रेज कहेंगे, इज कॉल्ड फ्रेज। और उसके बाद आ गया हमारी एग्जाम्पल्स। इसके एग्जाम्पल्स हैं अंडर द ट्री। एग्जाम्पल कौन सा है, पहला अंडर द ट्री, ये उसका पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल कौन सा है, दूसरा एग्जाम्पल है इन द गार्ड। दूसरा एग्जाम्पल कौन सा है, इन द गार्ड। अंडर द ट्री, अंडर द ट्री ये हमारा कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, फ्रेज। क्या बोलेंगे, फ्रेज। और दूसरा एग्जाम्पल इन द गार्डन। गार्डन में हमें पता नहीं हमें गार्डन में क्या है, कौन है, तो ये भी हमें कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, फ्रेज। उसके बाद है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, सिंपली सबको ये डेफिनेशन आती है, डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। किसी भी एक्शन का जो डूअर होता है, उसको करने वाला, उसको क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। मगर आपको ये डेफिनेशन तो आती है, पहली डेफिनेशन जो तकरीबन आपने पहले क्लास से लेकर पढ़ी है, मगर आपको ये भी आनी चाहिए कि अ पर्सन और अ थिंग वी टॉक अबाउट इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। जिसके बारे में हम कुछ ना कुछ बोलें सेंटेंस में, इसमें सेंटेंस में जिसके बारे में हम कुछ ना कुछ बोलें तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे सब्जेक्ट। ओके। और उसके एग्जांपल हैं सलीम प्लेस गेम। सलीम रांद खेल रहा है, खेलता है, या फिर सलीम प्लेस गेम। ये भी आपको एग्जांपल आ रहा है कि एग्जांपल दिया है मैंने कि सलीम प्लेस गेम, मतलब ये क्या है, इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, इसमें सब्जेक्ट है सलीम, SALEEM, सलीम। सलीम प्लेस गेम, सलीम रांद खेलता है। उसके बाद दूसरा एग्जांपल है द पेन इज़ वेरी एक्सपेंसिव। पेन क्या है, बहुत ही महंगी है, एक्सपेंसिव बहुत ही महंगी है। तो इसमें सब्जेक्ट कौन सा हो गया, सब्जेक्ट हो गया द पेन। और ऊपर वाले सेंटेंस में, पहले वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट हो गया द सलीम। ओके। उसके बाद है हमारा दूसरी पॉइंट है वर्ब। वर्ब क्या है, उम्मीद है कि यह भी आप लोगों को, व्यूअर्स को, जितने भी व्यूअर्स हैं उनको समझ में आ गया होगा कि वर्ब क्या है, ऑलरेडी जिन्होंने पढ़ी है, स्टडी की है। तो वर्ब की पहले तो आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। अ वर्ड विच डिस्क्राइब समथिंग, जो ऐसा वर्ड जो कुछ ना कुछ डिस्क्राइब करे, कुछ ना कुछ हमें बताए, डिस्क्राइब करे। और दूसरी जो है डेफिनेशन है, ये बहुत सिंपल है, ये भी आसान तरीके में लिखी हुई है। इट इज़ एन एक्शन वर्ड। ये क्या है, एक्शन वर्ड है इन द सेंटेंस। सेंटेंस में हमेशा क्या होता है, एक्शन वर्ड होता है। जैसे आप लिखते हैं आई रीड अ बुक, ये क्या, आई रीड अ बुक, मैं बुक पढ़ता हूँ, आई रीड अ बुक। इसमें क्या है, इसमें एक्शन वर्ड आप ढूंढेंगे। पूरा सेंटेंस जो लिखा हुआ है, आई लिखा हुआ है, फिर रीड लिखा हुआ है, अ बुक, इसमें आप एक्शन वर्ड देखेंगे तो आपको रीड मिलेगा। क्या मिलेगा, रीड, क्योंकि रीड मतलब कोई ना कोई काम हो रहा है। ओके। उसके बाद है यू रिसाइट द होली कुरान, आप कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, तो फिर इसमें भी आप एक्शन वर्ड ढूंढेंगे, एक्शन वर्ड, तो आपको क्या मिलेगा, रिसाइट मिलेगा। क्योंकि रिसाइट मतलब कोई ना कोई काम हो रहा है, कौन कर रहा है, यू। यह हो गया सब्जेक्ट। देन उसके बाद हो गया रिसाइट, क्या हो गया, वर्ब, द होली कुरान, ये हो गया ऑब्जेक्ट हमारा। तो उम्मीद है कि आपको हमारा लेक्चर बहुत ही आसान तरीके से, सिंपल तरीके से समझ आ गया होगा। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाया है।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करें और बेल बटन को लाजमी दबाएं, ताकि इस तरह की नोटिफिकेशंस, इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस और सिंपल मेथड में आप तक अपडेट पहुंच सके।